जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ्रेंचाइज बिजनेस के हवाले से। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाया, आपको इस बिजनेस के हवाले से बताया कि कैसे आप यूएसए में फ्रेंचाइज बिजनेस हासिल कर सकते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि फ्रेंचाइज बिजनेस एक्चुअली है क्या, किस तरीके से ये वर्क करता है, कितने इसके अंदर बिजनेस मॉडल्स हैं, किस किस हवाले से किस किस इंडस्ट्री में आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं, और इसकी एरिया रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, और इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उस पर अब हम आज रोशनी डालेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ्रेंचाइज बिजनेस एक लाइसेंस है जो कि उस फ्रेंचाइजी कंपनी या उस बिजनेस की तरफ से किसी आदमी को दिया जाता है जो उनके बिजनेस को, उनके लोगों को यूज़ करता है, उसके प्रोसेस को यूज़ करता है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करता है, उनकी प्रोडक्ट को यूज़ करता है और इस बिजनेस को रन करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी इंस्ट्रक्शंस। तो फ्रेंचाइज एक्चुअली बिजनेसेस, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं या दूसरी वर्ड में कोई एक बिजनेस है, उसने उस पर मेहनत की है और उसको वो बढ़ाते हैं, तो वो अपनी ही एक दो ब्रांचें खोल लेते हैं, उसको फर्दर किसी प्राइवेट आदमी को देने का कोई प्रोग्राम नहीं होता। जबकि यूएसए में बिजनेस कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आखिर में इसको स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी और अमेरिका में भी, ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और अपनी जो एबिलिटीज़ के मुताबिक मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेज मुख्तलिफ चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं। मसलन एक एक बिज़नेस को ही प्रमोट कर, फूड की इंडस्ट्री आ जाती है, ऑटो की इंडस्ट्री आ जाती है, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री आ जाती है, ब्यूटी की इंडस्ट्री आ जाती है, होम सर्विसेज की इंडस्ट्री आ जाती है, हेल्थ की सर्विसेज आ जाती हैं, लैब की सर्विसेज आ जाती है। ऑलमोस्ट मोर देन 6000 कंपनीज इस वक्त अमेरिका के अंदर ये तमाम काम कर रही हैं। तो जहाँ तक जो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, ये किस शहर के अंदर कौन सा बिजनेस हमें मिल सकता है, किस किस्म का बिजनेस हम कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट रेंज क्या है और वो कहाँ ऑपरेट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि कुछ स्टेट के अंदर रन कर रहे हैं। कुछ बड़ी चेन्स हैं, जिस तरह आपने देखा होगा मैकडोनल्ड है, सबवे है, स्टारबक कॉफ़ी है, कुछ फूड बिजनेस ऐसे हैं जो ऑल ओवर अमेरिका हैं, जिनकी हज़ारों के हिसाब से ब्रांचें हैं ऑल ओवर अमेरिका। लेकिन हमने अब ये देखना है कि हमारी अपनी रेंज क्या है, हम कौन कौन से बिजनेसेस जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है कि वो आपकी मेंटल एबिलिटी है कि आप किस किस्म का बिजनेस करना चाहते हैं, कौन से कंसेप्ट पे काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि जी मैं डे केयर के बिजनेस के हवाले से वर्क करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस काउंट होगा कि आप किस हवाले से ये बिजनेस करना चाहते हैं, आप इसमें प्रीवियसली क्या आपने किया है। मसलन आप ऑटोज़ के हवाले से काम करना चाह रहे हैं, तो आपका उसका क्या एक्सपीरियंस है कि आया आपने कभी कोई ऑटो शॉप चलाई है, या आपने कोई ऑटोज़ का सेल का काम किया है, या आपने कुछ सर्विसेज कभी दी हैं। क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ हवालों से हर बिजनेस की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। ये समझा जाता है कि जी हमने जेब में पैसे डाले और हम मार्केट में गए और हमने कोई भी फ्रेंचाइज खरीद ली, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक ये लंबा और कॉम्प्लिकेटेड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें लोग जब आते हैं तो उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब उनकी वैल्यूएशन की जाती है टेक्निकल बुनियादों पर, साइंसी बुनियादों पर, तो उसमें पता लगता है कि वो इस बिज़नेस के लिए फिट ही नहीं है, उनको ये दूसरा बिज़नेस सूट करता है अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल एबिलिटी। तो ये हमने तमाम चीज़ें डिसाइड करनी है कि वो उनको किस किस्म का बिज़नेस चाहिए, किस एरिए में चाहिए। क्योंकि जब हम टेस्ट रन करते हैं
اور اس کے بعد ان کی جو ریکوائرمنٹ کے مطابق انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں مختلف فرنچائزی کمپنیوں کو، وہ ان کو انالائز کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پہ وہ ہمیں انیشیل اپروولز بھی دیتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا پروسیس ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ہم تو کسی بزنس کو لینا چاہتے ہیں، آیا جو بزنس اونر ہے وہ بھی آپ کو وہ بزنس دینا چاہتا ہے کہ نہیں. اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے، آپ کو فزیکلی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو انٹرویو کریں گے، اور اس کے بعد یہ فرنچائزی جو ہے ایوارڈ کی جاتی ہے کسی کو. ہم نے بے شمار کیسز ایسے دیکھے ہیں جس میں فرنچائز بزنس نے انکار کر دیا ہے کسی کو فرنچائزی دینے سے، کیونکہ ان کا بزنس اسٹیک پہ لگا ہوتا ہے. کسی کی ناکامی ان کی ناکامی ہے، اور ایک بندے کی ناکامی جو ہے، جس طرح ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اسی طرح ایک بزنس بھی ان کا اگر فلاپ ہوتا ہے تو ان کی تمام انڈسٹری کے اندر جہاں جہاں بھی لوکیشنز ہیں، جہاں مثلا ایک کمپنی ہے اس کے 200 بزنسز ہیں، اگر ایک کی بھی غلط رپورٹ آتی ہے تو اس کی وجہ سے باقی بزنسز بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی صورتحال ہو، ان کے اپنے کرائیٹیریے ہیں، وہ آپ کی ایک ایک چیز کو، آپ کی نیٹ ورتھ کو بھی دیکھیں گے، آپ کے جو ہیں انٹرسٹ کو بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں جو بروکر کا رول ہے کہ ہم نے ان چار ہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس فرنچائزی بزنس کے حوالے سے کینڈیڈیٹ کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہاں جی یہ بزنس آپ کو سوٹ کرتا ہے، اس میں سے آپ اپنی سلیکشن کریں. اس کے کیا، کیونکہ یہ ماڈلز بڑی محنت سے، گزشتہ سمجھے سالوں کی محنت سے وہ تیار کرتے ہیں تاکہ اس میں کیا پروفٹس ہیں، اس طریقے سے یہ بزنس آپریٹ ہوگا، اس فرنچائزی اونر ہے اس کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی اور کیوں کر وہ اس میں کامیابی حاصل کرے گا. تو اس میں ایک چیز تو ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو اپنی تیاری کرنی ہے فرنچائزی بزنس کرنے کے حوالے سے، کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کی انویسٹمنٹ کتنی ہے، آپ کس اسٹیٹ میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو ہے اس حوالے سے کیا کیا کوشچنز ہیں آپ کے ذہن میں، جو کہ آپ ہم سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آپ ہم سے ڈسکس کریں، تاکہ کسی بھی سٹیج سے ہمیں، جس طرح آپ ڈاکٹر سے کسی چیز کو نہیں چھپا سکتے، اسی طرح آپ کی فائنینشیل ہیلتھ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس بزنسز کے حوالے سے، تاکہ اس کے مطابق آپ اپنے بزنس کو چوز کر سکیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے فیوچر کو دیکھنا ہے، آپ کو کیا کیا فوائد آپ کے ذہن میں ہیں. کیونکہ جہاں بھی آپ بزنس شروع کرتے ہیں، آپ فار ایگزامپل آپ کوئی اپنے علاقے میں بزنس لیتے ہیں، یا ایون امریکہ میں بھی جو پرسنل بزنسز لوگوں نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس لائن نہیں، لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے، لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، تو وہ لوگ پھنس جاتے ہیں. مثلا کچھ لوگوں نے اپنے عزیز رشتہ داروں کی وجہ سے یہاں پہ یار بزنس پرچیز کرنا ہو کہ جی یہاں پہ کنوینئنس اسٹور کا بزنس بڑا پاپولر ہے، جی گیس اسٹیشن کا بزنس بڑا پاپولر ہے. وہ لوگ آتے ہیں، اپنی پوری انویسٹمنٹ لوگوں کو دے دیتے ہیں، وہ لوگ ان کو چابی دیتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے اور وہ کہاں گئے، اور بزنس کو کیسے کرنا ہے کیسے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمپنی آپ کے ساتھ ہے، جو شروع دن سے آپ کو فرسٹ ڈے سے اس بزنس میں موو کرواتی ہے. وہ آپ کو پراپر اس کی ٹریننگ دیں گے، آپ کی لوکیشن سلیکشن کے حوالے سے آپ کی مدد کریں گے، ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں فرنچائز بزنس کے حوالے میں ان میں آپ کی مدد کریں گے، اور جو پروڈکٹ کے حوالے سے مختلف وینڈرز جو ان کمپنیوں کے ساتھ اٹیچ ہیں ان کی ٹوٹل انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی، تاکہ آپ کسی بھی مرحلے پر اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں. اور آپ کی سکسیس ایکچولی ان کی سکسیس ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کو فیل نہیں ہونے دیتے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے بزنسز ہیں جب آپ ڈیولپ کر لیتے ہیں اور اچھی ریزنیبل انکم کمانا شروع کرتے ہیں، یہ فلپیبل بھی ہوتے ہیں، آپ اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں. جبکہ عام بزنس کو سیل کرنا بہت بڑی مسئلہ ہے. اس وقت لاکھوں بزنسز ایسے ہیں جو کہ مارکیٹ میں سیل کے لیے ہیں، لیکن ان کو خریدنے والا کوئی نہیں. لیکن جو کمپنی بیک بزنس ہوتے ہیں، فرنچائزی بزنس ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کمپنی ہوتی ہے، اور کمپنی ہی سم ٹائم، موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ بائی بیک کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس
और दूसरा ये है कि जो सबसे बड़े 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 ब्रांड हैं, कुछ लोग समझते हैं कि यार हम उनको ले लेते हैं, हम जी मैकडोनल्ड खोल लेंगे, हम जी पिज़्ज़ा हट खोल लेंगे, हम सबवे खोल लेंगे या स्टारबक ले लेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इनकी अपनी ब्रांचेस इतनी ज़्यादा हैं और इनके अपने ऑपरेटर इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी नए बंदे को ये बिजनेसेस देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम किसी बंदे को ये बिजनेस देंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑपरेटेड बिजनेसेस हैं उनको चलाने वाले लोगों को ही वो ऑफर करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मद्देनज़र रखिएगा कि हमने जो बिजनेसेस लेने, कुछ ऐसे बिजनेस हैं कि जो सेम उसी कैपेसिटी या उससे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट उनसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे आपको मिल जाते हैं। उनके कंसेप्ट इतने क्लियर हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी ज़्यादा है और उनकी सर्विसेज इतनी ज़्यादा हैं कि आप जब उस बिज़नेस में एंटर होते हैं और उनके मुताबिक आप उसको चलाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि आपने ये बिज़नेस किस एरिए में लेने, कहाँ लेने हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं कि जी हम जी टेक्सास में रह रहे हैं, हमने अपने अजीज़ों के पास रह रहे हैं, तो इसमें एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है इन बिजनेसेस में, फ्रेंचाइजी बिजनेस में, ये आलमोस्ट हर लोकेशन पे अवेलेबल होते हैं। मुख्तलिफ इसमें लोकेशन का, एरिए का जो है वो टेरिटरी चेक भी हम कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं जी कि हमें टेक्सास में इस इलाके में या इस जिप कोड के अंदर बिजनेस चाहिए और इस किस्म का बिजनेस चाहिए, तो वो हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस होती हैं जिसको देख के हम आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ जी इस इलाके में ये बिजनेसेस अवेलेबल हैं, इस जगह पे अवेलेबल हैं। और उसमें फिर मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि हमारा जो इस वक्त टारगेट है, हमने देखना है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो E2 फ्रेंडली वीज़ास हों। ये E2 फ्रेंडली बिजनेस, क्योंकि जब कोई कंपनी आपको बिजनेस बेचना चाहती है तो उसका एक प्रोसेस है। जब वो आपकी टेरिटरी बुक कर लेती है, उस पर वो वर्किंग शुरू कर देती है, और अगर आपको वो अवॉर्ड कर देती है तो उसका मतलब ये है कि अब आपने यहाँ आना है और उस बिजनेस को करना है। उतने अरसे के लिए वो टेरिटरी बैन है और उसमें वो किसी और को देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि वो आपने परचेज कर लिया। तो वो चीज़ें भी हमने देखनी हैं कि आया वो E2 फ्रेंडली हैं कि नहीं है, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि E2 फ्रेंडली नहीं होती और वो लोगों को वो बिज़नेस सेल नहीं करती, जो ख़ास तौर पे फॉरेनर्स जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, जो यहाँ आना आते हैं। हमें फिर ये चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि हमने कौन से बिजनेस ऐसे हैं जो कि E2 फ्रेंडली हों। और दूसरा जो उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट ही, जैसे ही आप हमसे रब्ता करते हैं, अपनी इंक्वायरीज हमें भेजते हैं, उसमें सबसे बेहतर तरीका तो ये होगा कि आप अपनी जो भी इंक्वायरीज है आप हमें अपनी ईमेल पे, हम जो अपना ईमेल एड्रेस डिस्प्ले कर देंगे उस पर आप हमें भेजवें। दूसरा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, ताकि आपने उस पर सिर्फ टेक्स्ट करना है हमें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मीटिंग शेड्यूल्स हैं, क्योंकि इसमें एक मीटिंग 1-1 घंटा 2-2 घंटा ले जाती है, तो टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उसमें जैसे ही आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको आपके जो अपने शेड्यूल को देखते हुए आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आया हम आपसे जूम मीटिंग करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपना नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आप किस मुल्क से बिलोंग कर रहे हैं, इस वक्त कहाँ हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट रेंज क्या है, मुख्तलिफ बिजनेसेस के हवाले से आपका क्या जहन है। क्योंकि मिनिमम मैं आपको बता दूं कि कोई भी E2 वीज़ा प्रोसेस करने के लिए अगर तो आप पाकिस्तान अमेरिका से बाहर हैं तो वो कम अज़ कम जो है तकरीबन $1.5 लाख से लेके मिनिमम जो है वो 2 लाख और उससे ऊपर चली जाती है। आपने ये रखनी है, ताकि उसमें ये नहीं है कि एक तो क्वालिफाइंग जो है फ्रेंचाइजी होगी, तो उसके बाद ये एक चीज़ होगी क्वालिफाइंग कैंडिडेट, कि जो उस चीज़ को ख़रीद रहा है, आया वो उस हवाले से क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रख के आगे बढ़ना है। हमने किसी ऐसे काम को नहीं करना जो कि इन फ्यूचर जब हम आगे बढ़ें तो आगे जाके हमें पता लगे कि हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। आप उस जो है ना क्वालिफाइंग कैंडिडेट ही नहीं है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट रेंज ही उसके मुताबिक नहीं है, या आया जो
فرنچائزی آپ خریدنا چاہ رہے ہیں وہ E2 فرینڈلی نہیں ہے، اور اگر آپ اس میں انٹو پروسیس میں جاتے ہیں فرنچائز وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جو کہ ایک فرنچائز بروکر جو ہے اس کو اسیس کرتا ہے، اور اس کو ہر سٹیپ پہ وہ دیکھتا ہے انیشیل سے اینڈ تک. پھر اس کے بالکل ساتھ جیسے ہی آپ پروسیس شروع کرتے ہیں، اپنا ویزا پروسیس شروع کر دینا، کیونکہ اس میں بھی بے شمار جو فرنچائزی کے حوالے سے جو انفارمیشن جو آپ کے ایک سمپل بزنس میں نہیں ملتی، کیونکہ فرنچائز بزنسز 14 سال 15 سال 10 سال 20 سال پرانے ہوتے ہیں. ان کے پاس سکسیس ماڈلز ہوتے ہیں، ان کے پاس پروجیکشنز ہوتی ہیں، اور کتنے امپلائی وہ آپ نے رکھنے ہیں، یہ بزنس کتنا چلے گا، اس کا پروجیکشن کیا ہے، 1 سال کا ریونیو کیا ہوگا، آپ 3 سالوں کے اندر کہاں ہوں گے. یہ تمام بزنس پلاننگ جو ہے یہ بھی ریکوائرڈ ہے ایمبیسی کو، بزنس پروجیکشن ریکوائرڈ ہے. تو اس ایک بزنس کو کرنے کے لیے اور اس کو آخر تک پہنچانے کے لیے بے شمار سٹیپس ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم جب آپ اس پروسیس سے گزریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. بہت بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید انفارمیشن دینے کے لیے حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.